हाय गाइस, नमस्ते। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं माय डियर फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल। ऐसा है फ्रेंड्स, आज ना मैं आपके साथ बहुत ही प्यारी वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे कि हम अपने बुरे वक्त से बाहर कैसे निकलें। देखिए, हम जैसे हमारी लाइफ्स हैं, हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता ना कि हर टाइम हमारी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हों और हम हंसते मुस्कुराते रहें। दुख तो ज़िंदगी का हिस्सा होता है। अगर हम इंसान हैं तो हमें दुख सुख तो हमें झेलना ही पड़ता है। लाइफ में कभी भी कोई चीज़ एक समान नहीं रहती है। जैसे कि मौसम भी बदलता रहता है। शाम होती है, सूरज ढल जाता है, सुबह होती है, सूरज उगता है। धूप, छाँव, मौसम, हवा, गर्मी, सर्दी, ये सब जो वेदर है, मौसम है, बदलते रहते हैं। वैसे ही इंसान की लाइफ में स्थितियाँ बदलती रहती हैं, कभी सुख तो कभी दुख। तो सुख में कभी भी इतना खुश नहीं होना चाहिए, समानता बनाए रहनी चाहिए। और दुख में कभी भी अपना आपा नहीं खोना चाहिए, अपना धीरज नहीं खोना चाहिए, जिससे कि हम अपनी लाइफ में बहुत परेशानी की वजह से हम अपने आप को रोगी कर लें या अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को ख़राब कर लें। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं यही बात करने जा रही हूँ। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसे पड़ाव आ जाते हैं। हर इंसान की लाइफ में ऐसा होता है कि कभी तो उसको पढ़ाई की वजह से, या कभी जॉब की वजह से, कभी किसी रिश्ते की वजह से, किसी संबंधी की वजह से, या किसी कुछ ऐसी चीज़ की वजह से वो निराशा की तरफ चला जाता है, या वो दुखी हो जाता है जो चीज़ उसको हासिल नहीं होती है। कभी इंसान अपनी हेल्थ की वजह से परेशान होता है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, हर चीज़ का, हर दुख का इलाज बना है दुनिया में। तो इस ऐसे हालात में हमें बजाय डामाडोल होने के बजाय अपना, कहते हैं ना, अपना आपा खोने से, अपना धैर्य खोने से अच्छा है कि हम उस चीज़ के, उस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुँचे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो एकदम से ख़त्म हो जाए। और इसके लिए हमें क्या चाहिए? जिस टाइम हम किसी दुख से, किसी तकलीफ़ से गुज़र रहे होते हैं, तो हमें क्या चाहिए? धैर्य बनाकर रखना चाहिए। देखिए डियर फ्रेंड्स, मन को शांत रखेंगे तो हम कुछ अच्छा सोच पाएंगे। अगर मन अशांत रहेगा तो हम सिर्फ यही सोचेंगे कि हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, हम दुखी हैं। तो इससे क्या होता है, जब मन हमारा शांत होता है तो हमारे मन में आइडियाज़ आते हैं। मैं मानती हूँ जब हम दुखी होते हैं मन को शांत रखना मुश्किल होता है, बट कोशिश कीजिए, लंबे लंबे सांस लीजिए, जिससे कि आप अपने मन को स्थिर कर पाएँ। जब मन आपका स्थिर होगा तो उससे आपके दिमाग में उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के आइडियाज़ भी आएंगे। तो कोशिश कीजिए कि जिस टाइम आपका मन परेशान है, तो बजाय अपने आप को और ज़्यादा परेशानी में डुबोने के, उस दुख पर रोने से अच्छा है कि दिमाग को शांत करिए, ठंडा गिलास पानी का पीजिए और लंबी लंबी सांसें लेकर अपने दिमाग को शांत कर कर सोचिए कि अब इस दुख से बाहर कैसे निकलना है। हिम्मत कभी ना छोड़िए। देखिए, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, हर चीज़ टेम्परेरी होती है। जैसे कि हमारी लाइफ में सुख नहीं टिकता है ज़्यादा देर, तो दुख भी नहीं टिकता है। हर चीज़ आती है तो वो जाती भी है। तो अपना धैर्य, अपनी हिम्मत, अपने मन का जो साहस है, उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। उसको हमेशा ज़िंदा रखिए, ज़िंदा दिली बन कर रहिए। अगर आपका किसी के साथ अभी बैठने का मन नहीं है, मन परेशान है, तो प्लीज़ अपने आप को अकेला रखिए और किसी खुली हवा में जाकर बैठिए और सोचिए। हर चीज़ का सोल्यूशन है। अगर आपको पढ़ाई की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो उस चीज़ पे सर्च कीजिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। अगर जॉब की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि जॉब पे तरक्की नहीं मिल रही है, या जितनी आप मेहनत करते हैं उसका फल नहीं मिल रहा है, तो अपने आप में खोजिए कहाँ पे कमी रह जाती है, उस कमी को पूरा करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में, या किसी भाई बहन या किसी भी रिश्ते में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे ये चीज़ को जानने की कोशिश कीजिए कि प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है। जिस दिन आप उस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुँच जाएंगे ना, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। माय डियर फ्रेंड्स, हम इस समाज में रहते हैं, तो इस समाज में हम किसी को भी, कहते हैं ना, खुश नहीं रख सकते हैं। सभी की अपनी अपनी सोच होती है। तो अगर आप समाज की सोच को लेकर परेशान हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत बात है। देखिए, हम समाज को बदल तो नहीं सकते हैं, बट ये ज़रूर कह सकते हैं, इस समाज में रहकर अपनी सोच को चेंज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा कम से कम मन दुखी ना हो। हमें ये चाहिए कि हम अपनी
सोच को, अपनी समझ को, अपने दिमाग को, दिल को नियंत्रित रखकर अपने मार्ग पर सीधा चलते रहें और किसी की बातों का इतना असर अपने दिमाग पर ना लाइए जिससे कि आप डिस्टर्ब हो जाएं, परेशान हो जाएं और आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लें। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब कि हर उस इंसान से दूरी बनाइए, या अगर दूरी नहीं बना सकते तो कम से कम इग्नोर करना, मन से इग्नोर करना सीखिए। देखिए, ज़ुबान से किसी को बुरा बोलेंगे तो वो इंसान बुरा मान जाएगा और आप फिर रिश्तों में और खटास पैदा होती है। तो मेरा यही कहने का अर्थ है, देखिए, किसी को हम अपने अनुसार चला नहीं सकते। अगर आप किसी के अनुसार नहीं चल सकते हैं तो कम से कम उसकी हाँ में हाँ मिला दीजिए, करिए अपने मन की। वो कहते हैं ना, सुनिए सबकी, करिए मन की। तो वो बात है, आपसे अच्छा एडवाइज़र आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता है। हाँ, अगर एडवाइस लेनी है तो आपके माँ बाप से भी अच्छा कोई एडवाइज़र नहीं हो सकता है। बट हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पेरेंट्स की एडवाइस भी अच्छी नहीं लगती है, हमें लगता है ये गलत बोल रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, उनकी एडवाइस को आप सुन लीजिए। अगर आपको लगता है कि उनकी एडवाइस अच्छी नहीं है तो सुन लीजिए, उनकी रिस्पेक्ट बनाए रखिए और कीजिए वो जो आपको अच्छा लग रहा है, लगता है जिसमें कि आप कामयाब हो सकते हैं, उस काम को आप कीजिए। देखिए, बहुत सक्सेसफुल होंगे। अपनी आत्मशक्ति, अपनी विल पावर को हमेशा मतलब स्ट्रांग बना के रखिए जिससे कि आप हर फील्ड में कामयाब हो पाएँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी दुखी नहीं होना है, हमेशा अपने आत्मविश्वास को बना के रखना है। अगर सुख नहीं ज़्यादा लंबा समय तक रुकता तो दुख भी नहीं रुकता है। सुख दुख ज़िंदगी का हिस्सा होता है और ये जीते इंसान को ही ये इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा खुश रहना है, खुश रहने की कोशिश करनी है, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, स्ट्रांग बनना है। बस आज की वीडियो में मैं यही बात कहना चाहती थी आपसे। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना। एंड बी सक्सेस इन योर लाइफ। तो अपने आप को मोटिवेट कीजिएगा। कमेंट्स में बताना अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी डियर फ्रेंड्स। तो बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाना सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके डियर फ्रेंड्स, इजाज़त चाहती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ फिर से मैं आपके पास आऊँगी। और डियर फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके गाइस, बाय बाय।